क्या आप अपना करियर लॉ के फील्ड में बनाना चाहते हैं? तो यार बेस्ट ऑप्शन हमारे पास केवल दो ही हैं, एलएलबी एंड सीएस। हेलो एवरीवन, मैं सीएस तनय कसेरा आज आपको कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में डिटेल दूंगा। अरे यार, सीएस होता कौन है? सीएस कंपनी का लॉ ऑफिसर होता है, कंप्लायंस ऑफिसर होता है, जिसकी ड्यूटी बनती है कि जिस कंपनी के अंदर वो एज ए कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहा है, वहां जितने भी तरह के लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं वो सबका क्या करे, कंप्लायंस करे। यार इसीलिए तो कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लायंस ऑफिसर कहा जाता है। एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप दो तरह से काम कर सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यार जॉब के अंदर कितना स्कोप है? अरे बहुत स्कोप है यार। जैसे सेबी तो लिस्टेड कंपनीज को कंट्रोल करता है, तो सेबी के अकॉर्डिंगली हर लिस्टेड कंपनी के अंदर एक कंप्लायंस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना कंपलसरी होता है, जो कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी ही होगा। फिर कंपनीज एक्ट के अंदर भी कंपनी सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट को कंपलसरी किया गया है। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कंपलसरी है। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो अपॉइंटमेंट नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा ना। आपकी प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, अगर आपकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या ज्यादा है, हाँ, तो कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कंपलसरी हो जाता है। तो सेबी गाइडलाइंस भी यही बोलती है, कंपनीज एक्ट भी यही बोलता है कि कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट इन कंपनीज के अंदर कंपलसरी है। इसके अलावा स्टैंप एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, लेबर लॉ है और भी दूसरे कई तरह के जो लॉ हैं, वो कंपनी सेक्रेटरी को प्रिंसिपल ऑफिसर मानते हैं कंपनी का, जो कि बताते हैं कि यार अगर कंपनी ने इन प्रोविजंस का, इन एक्ट के प्रोविजंस का नॉन कंप्लायंस किया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी? कंपनी सेक्रेटरी की आएगी। तो यार एज अ कंपनी सेक्रेटरी हम जितने भी तरह के लॉ होते हैं उस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल, उन सबको कंप्लाई करने के लिए अपॉइंट होते हैं। फिर यार अगर मुझे जॉब नहीं करना है तो क्या कंपनी सेक्रेटरी के अंदर दूसरा स्कोप भी है ना? मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं, मैं खुद का लीगल ऑफिस ओपन कर सकता हूं और एज ए लीगल कंसल्टेंट कई सारी कंपनीज को अपनी लीगल सर्विसेज दे सकता हूं। अरे यार जॉब के अंदर कितना स्कोप है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया का अगस्त 2024 के अंदर न्यूज छपा था कि पूरे इंडिया में एट प्रेजेंट 1 लाख से ज्यादा कंपनी सेक्रेटरीज की रिक्वायरमेंट है। एंड देखा जाए तो 75,000 कंपनी सेक्रेटरी ही वर्किंग है आज की डेट में। तो यार स्कोप तो बहुत है यार, डिमांड बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से सप्लाई है ही नहीं। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। अगर आप सीएस कर लेते हो तो एक डिग्निफाइड, ग्लोरीफाइड करियर आपका वेट कर रहा है। अब यार सीएस करते कैसे हैं? तो 12th की एग्जाम के बाद सीएस की एंट्रेंस एग्जाम होती है, जिसे सीएसईटी कहा जाता है। वो साल में 4 बार होती है। आप वो एग्जाम क्लियर कर लें, 2 महीने अगर आपने लग कर पढ़ लिया तो आप आराम से सीएसईटी के एग्जाम बहुत अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। और हमने पूरे इंडिया में ये रिजल्ट देकर दिखाया है। फिर उसके बाद क्या? बोले यार सीएसईटी के एग्जाम क्लियर करने के बाद मुझे सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर एडमिशन मिलता है। सीएस एग्जीक्यूटिव का कोर्स 1 साल का होता है, जिसमें 7 पेपर होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं। मैं क्लियर कर लूं 1 साल के अंदर मेरा एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मुझे सीएस प्रोफेशनल के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। उसमें भी 8 पेपर हैं, वो क्लियर कर लूं 1 साल का वो है। यार 2 साल के अंदर मेरी सीएस की एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या फिर मुझे सीएस की डिग्री मिल जाएगी? नहीं, क्योंकि मुझे आर्टिकलशिप भी करना है, ट्रेनिंग भी करना है। अरे यार सिलेबस के अंदर तो मैंने थ्योरेटिकल नॉलेज लिया था ना, तो प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं उसके लिए आपको आर्टिकलशिप करना, ट्रेनिंग करना कंपलसरी होता है। 21 मंथ्स की आपको आर्टिकलशिप करना होती है। यार वो मैं कब कर सकता हूं? तो आप एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग के साथ साथ प्रोफेशनल भी कर सकते हो, और नहीं तो प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद भी आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ करना है क्या? हाँ, इंस्टीट्यूट के द्वारा कई सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो आईसीएसआई जो डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहा है, आप वो भी करेंगे। एंड ये सब करने के बाद आप आईसीएसआई के मेंबर बन जाएंगे, और जब आप आईसीएसआई के मेंबर बन जाएंगे तभी आप कंपनी सेक्रेटरी कहलाएंगे। और एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप किसी कंपनी के केएमपी बन सकते हैं, कंप्लायंस ऑफिसर बन सकते हैं। तो अब
आपको सीएस के बारे में और अगर काउंसलिंग चाहिए और डिटेल चाहिए तो मेरा नंबर दिया ना यार, प्लीज कॉल करो। एंड इसी तरह की और जानकारी के लिए सीएस के बारे में हमसे जुड़े रहें। टिल देन, जय श्री कृष्णा।